चलिए अगला लिखें, अगला लिखिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट हमारा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, एक रिंग में होगा तो एक स्ट्रेट चेन में होगा, ठीक, और उन दोनों में सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। तो लिखिए इफ वन आइसोमर हैज ओपन चेन स्ट्रक्चर, if one isomer has open chain structure and the other has cyclic structure then isomers are known as रिंग चेन आइसोमर्स। तो देखिए जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया C3H6 है। वहीं अगर आप यहाँ पर देखें, ये बनाते हैं तो ये अभी आपका क्या है CH2 ये आपका क्या है C3H6 है। एक आपका चैन में है तो एक आपका क्या है रिंग में है। नेक्स्ट देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका चैन में है ना। और वहीं अगर आप देखते हैं ये आपका रिंग में है, ठीक, तो ये आपका चैन में है, ये आपका रिंग में है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है रिंग चेन आइसोमर है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा C5H8 बन रहा होगा, हाँ ठीक है। तो इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं उनको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। अब रिंग चेन आइसोमर में अगर हम देखें तो ये एक एल्कीन है और ये एक एल्केन है, हालांकि साइक्लो एल्केन है लेकिन है तो एल्केन ना। ये एक एल्काइन है और ये एक साइक्लो एल्कीन है, तो ये एक एल्काइन है और ये एक एल्कीन है। तो अगर हम देखें तो इसमें फंक्शन ग्रुप और इसमें फंक्शन ग्रुप अलग है, इसमें फंक्शन ग्रुप और इसमें फंक्शन ग्रुप अलग है। तो जो रिंग चेन आइसोमर होते हैं वे फंक्शन आइसोमर भी होते हैं। तो कई बार ये जो हमने यहाँ पर इसका ये क्लासिफिकेशन किया था 6 बार में, जिसमें कि हमने फंक्शन आइसोमरिज्म अलग और रिंग चेन उसके नीचे अलग लिखा था। कई बार इनको अलग करके पढ़ा जाता है, कई बार इनको कलेक्टिवली एक साथ फंक्शनल आइसोमरिज्म में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो रिंग चेन आइसोमर हमेशा फंक्शनल आइसोमर होते हैं। रिंग चेन आइसोमर्स are always functional isomers। ठीक है, इसमें इतना ही है, लिखिए इसको।
हो गया। चलिए अगला लिखिए मेटामेरिज्म। नेक्स्ट लिखिए मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझेंगे। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, सॉरी यहाँ से लिखिए दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is due to the difference, this type of isomerism is due to the difference in the nature of alkyl groups, in the nature of alkyl groups attached to the polyvalent atoms, attached to the polyvalent atoms or functional group, or function group. लिस्टो नेक्स्ट टाइम लिखिए द फॉलोइंग ग्रुप शोज, द फॉलोइंग ग्रुप शोज, द फॉलोइंग ग्रुप शोज मेटामेरिज्म, द फॉलोइंग ग्रुप शोज मेटामेरिज्म। तो देखिए ये इसमें ऐसे फंक्शन ग्रुप मौजूद होंगे जिनके 2 या 3 साइड ओपन होती हैं, जैसे ईथर। ये जो ईथर है, ईथर में ऑक्सीजन होता है और ईथर के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए आपको दिखते हैं। इधर 2 जोड़ लो, इधर 3 जोड़ लो, इधर 1 जोड़ लो, इधर 4 जोड़ लो, ठीक है। एल्कोहल में तो ऐसा नहीं जुड़ सकता, ठीक। तो ईथर जो है, ईथर एक पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप है। पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी है उसकी, 2 हो या 3 हो। ईथर कोई और ग्रुप बताओ जिसमें कि 2 वैलेंसी या 3 वैलेंसी ओपन हो। एमाइन है ना। एमाइन में भी आपका कौन से एमाइन, प्राइमरी एमाइन क्या सेकेंडरी एमाइन है ना। तो देखिए NH ये और ये कौन सा है, सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन में 2 वैलेंसी उसकी ओपन है। आप इधर अलग अलग एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो। इधर 2 कार्बन की चेन जोड़ दी, इधर भी 2 की जोड़ दी, इधर 1 की जोड़ दी, इधर 3 की जोड़ दी, ठीक। उसी तरीके से क्या हो सकता है, टर्शियरी एमीन हो सकता है ना, 3 डिग्री एमीन। और कोई फंक्शन ग्रुप बताइए, एस्टर है ना, C डबल बॉन्ड O एस्टर। और क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और बताइए क्या हो जाएगा, थायोईथर हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एस्टर हो जाएगा। जैसे ये एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर है, उसी तरीके से सल्फोनिक एसिड के एस्टर होते हैं। S डबल बॉन्ड O है ना। थायोईथर पहले लिख लेते हैं, सल्फोनिक एस्टर, ठीक है। वहीं एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप देखिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये एसिड एनहाइड्राइड जो ग्रुप है, इधर कुछ और जुड़ा हो सकता है, इधर कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये सब वे ग्रुप हैं जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा वैलेंसी, यूजुअली 2 और 3 डिग्री एमीन में 3 भी हैं। तो 2 या 3 वैलेंसी जिनकी ओपन है और उन पर आप डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जोड़ने से जो कंपाउंड्स बन रहे होंगे वे एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, मेटामर्स बोले जाएंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर देखिए CH3 CH2 O CH2 CH3, ये क्या बन गया, 2 कार्बन का सिस्टम है। वहीं CH3 O CH2 CH2 CH3, यहाँ पर 2 कार्बन का सिस्टम था, यहाँ पर 1 और 3 कार्बन का सिस्टम है। वहीं देखिए 2 डिग्री एमीन में सेम ऐसी बन जाएगा। 3 डिग्री एमीन का देखते हैं,
3D ग्रेमिन में देखिए यहाँ पर CH3 CH2 N N N CH2 CH2 और यहाँ पर आपका CH2 CH3, दो कार्बन का सिस्टम है। वहीं मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, CH3 N CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, 1 2 और 3 कार्बन का सिस्टम है, ठीक है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मेटामर्स हो जाएंगे। बाकी सेम आप सेम खेल इनमें खेल सकते हो। तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आपको फंक्शनल ग्रुप के जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप है वो चेंज हो डिफर कर रहे होंगे। तो जो डिफर करने से जो कंपाउंड बन रहे हैं उन्हें बोला जाएगा मेटामर्स, ठीक है। लिखिए हो गया। चलिए ये बताइए कि CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH2 CH3 and CH CH3 CH2 CH2 CH3, इन दोनों में क्या कौन सी आइसोमेरिज्म है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्या ये मेटामर है?
क्या इन्हें मेटामर्स बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एल्कीन और एल्काइंस को वो पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप नहीं मानता, ठीक है। एल्कीन्स और एल्काइंस को पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो नंबरिंग करिए 1 2 3, 3 पोजीशन पर आया, और यहाँ पर आपका 1 2 2 पोजीशन पर आया। ये दो एक दूसरे के क्या है? ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो दिस एंड दिस आर पोजीशन आइसोमर्स, नॉट मेटामर्स। तो पहले लाइन लिखिए, फिर उसके बाद ये लिखना एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्काइंस डू नॉट शो मेटामेरिज्म, डू नॉट शो मेटामेरिज्म। और ये लिखिए लिखा। चलिए अब दूसरा बताइए। ये बताइए कि CH3 कंबाइंड लिख लेता हूँ मैं, C2H5 दो कार्बन का सिस्टम है, N फिर CH3 C2H5 एंड C2H5 N, यहाँ बैच लगा देता हूँ, और C3H7। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये कौन से टाइप के आइसोमर्स हैं? बताओ, तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? जो ये वाला, जो उधर वाला है तो 3 डिग्री अमाइन है, ये वाला 2 डिग्री अमाइन है। तुम बताओ, बताओ कौन सी आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म या मेटामेरिज्म? फंक्शनल, फंक्शनल ही है। मेटामेरिज्म के लिए फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 3 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री थोड़ा नहीं, तो 2 डिग्री अमीन है। 3 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन को डिफरेंट फंक्शन ग्रुप मानता है, तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, ना कि मेटामर्स। मेटामर्स होते जब तक यहाँ पर एक कार्बन कम से कम होता, तब तक ये मेटामर्स हो जाते। तो दिस एंड दिस आर क्या है? ये फंक्शनल आइसोमर्स। इसका मतलब मेटामर्स होने के लिए जो भी कंपाउंड्स हैं उनका फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है। लिखिए मेटामर्स आर ऑलवेज सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स। मेटामर्स आर ऑलवेज सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स, सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए ये बताइए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड H C डबल बॉन्ड O C2H5, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों इसका फंक्शन ग्रुप क्या है? क्या है ये? एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है ये? एस्टर। इसका फंक्शन ग्रुप क्या है?
एल्डिहाइड तो नहीं दिख रहा इधर से, CHO ऐसे एल्डिहाइड है क्या ये? क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड है ये? हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में तो C डबल बॉन्ड OH होता है, C डबल बॉन्ड ये O तो इधर जा रहा है, तो O इधर होना चाहिए था। क्या है ये? अच्छा सर, ये ऑक्सीजन सर जिधर होता है उधर ही दिखता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो C डबल बॉन्ड O फिर O और फिर उसके साथ ऑक्सीजन होता ना। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बीच में थोड़ा ना है, ये तो इधर है। तो ये क्या है ये? पता नहीं। ये भी एस्टर है, ये फॉर्मिक एसिड का एस्टर है। ये जो होता है H C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? ये फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड का जब आप एस्टर बनाओगे, फॉर्मिक एसिड के जब आप रिएक्शन करोगे, मान लो इसके साथ C2H5 OH के साथ, तब बनता है एस्टर H C डबल बॉन्ड O O C2H5। तो ये फॉर्मिक एसिड का एस्टर है। ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ये क्या है? एस्टर है। ये भी एस्टर है, ये दोनों एस्टर हैं। और जब ये दोनों एस्टर हैं तो अब इनमें क्या होगा रिलेशन? ये दोनों एक दूसरे के क्या? मेटामर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये मेटामर्स हैं, है ना। चलिए एक और पूछते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3 एंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों नीचे वाले फंक्शनल है ना, क्योंकि ये एस्टर है और अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो ये एस्टर है और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, लिखो ही ना।